व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया, जिसके अंदर हम बात इससे पहले कि हम लोग 5 पार्ट में बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ आपका बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अलावा आपका जो आपका चैप्टर नंबर 4 की जितने भी बेसिक्स, जितनी भी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लासिफिकेशन की, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा फाइलम के लेवल पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं जो हमारा कोर्स में है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आज हमारा फाइलम रहने वाला है, वो आपका रहेगा फाइलम पोरीफेरा। इसके अंदर हम बात करेंगे स्पॉन्ज के बारे में। ये मोस्टली क्या होते हैं, आपका मरीन के अंदर होते हैं, मतलब मरीन स्पीसीज है, मरीन फाइलम है। ओके गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो देखिए गाइस, फाइलम पोरीफेरा में जिसके भी आपके जितने भी मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज के नाम से इनको बेसिकली जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, जनरली मरीन होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। असिमेट्रिकल मतलब इन सारी चीज़ों को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। असिमेट्रिकल मतलब इनको बीच से काटने पर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। ओके गाइज, उसके बाद क्या होते हैं, इनका जो ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा कि हम बात कर चुके थे कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आपका इनका जो होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। गाइस, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले के जो इसके बेसिक आपके वीडियो हैं, वो जिसने उनको न देखा हो वो पहले देख ले, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ओके गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं। इनके अंदर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। ओके गाइस, इनके अंदर क्या होता है, वाटर इंटर करता है, एक बहुत ही छोटा माइन्यूट पोर्स होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर होता है और इनर बॉडी के जो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जिकोल, वहां पर पहुंचता है। ओके गाइस, फिर वहां से बाहर कैसे निकलता है, वहां से बाहर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। इससे क्या पता चला कि ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर इंटर करेगा और स्पॉन्जिकॉल तक पहुंचेगा। और जो इसका जो आपका बाहर निकलेगा, किसके थ्रू बाहर निकलेगा, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। अब ये जो पाथवे है, जो ये पूरा पाथवे वाटर का है, ये हेल्प क्या करता है, जो ये पाथवे है वाटर का, ये आपका हेल्प करता है फूड गैदरिंग, मतलब फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा रिस्पायरेटरी सेक्शन में या रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा एक्सचेंज एंड रिमूव करता है, वेस्ट जितने भी होते हैं उनको वेस्ट करने में, उनको एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं आगे इनकी नेक्स्ट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसका डायग्राम देख सकते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज हैं, है ना। ये आपका एग्जांपल है पोरीफेरा के, जैसे साइकॉन हो गया, यू स्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, साइकॉन, ये क्या हो गया, साइकॉन हो गया, ये आपका यू स्पॉन्जिया हो गया, ये आपका स्पॉन्जिला हो गया। ये सब क्या होते हैं, मरीन जो है आपके स्पीसीज हैं, मरीन एनिमल्स हैं। ओके गाइज, चलिए हम आगे और कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इनके डिस्कस कर लेते हैं। अब इनमें क्या होता है गाइस, जो कोइनोसाइट होता है या जिसको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये आपका क्या करते हैं, स्पॉन्जिकॉल एंड द कैनाल्स, ये क्या करते हैं, स्पॉन्जिकॉल एंड कैलाइन्स को क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है गाइस, एक लाइन बनाते हैं। और जो इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन कैसा होता है गाइस, इंट्रासेलुलर होता है। और इनकी जो बॉडी, जो इनको बॉडी को जो सपोर्ट करता है, कि स्केलेटन सपोर्ट करता है, इनकी बॉडी जो पूरी सपोर्ट रुकी रहती है, जो सपोर्ट रहता है, क्या रहता है, एक स्केलेटन सपोर्ट करता है, जो किसका बना रहता है, स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। ओके गाइस, और जो इनका सेक्स होता है वो कैसा होता है, सेपरेट नहीं होता है। इट मीन्स क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर आपका मेल एंड फीमेल डिवाइड नहीं होता है, एक ही के अंदर मेल एंड फीमेल बनेगा। इट मीन्स क्या हुआ, एग्स एंड स्पर्म एक सेम इंडिविजुअल में फॉर्मेट होगा। एग्स एंड स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा वो सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होगा, अलग अलग प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके गाइस, और ये क्या होते हैं, ये जो स्पॉन्ज होते हैं, जो आपका इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, वो अगर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम जानते हैं क्या होता है, कि कोई आपका मान लीजिए कोई आपकी स्पीसीज है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट क्या हो जाता है, आपका एक नई स्पीसीज बना लेता है। ओके गाइस, तो अगर ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये अगर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो कैसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मली सारे जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ना, दिन उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसके आगे की प्रक्रिया होगी, वो आगे हम बाद में पढ़ेंगे, उसके आगे की प्रोसेस। ठीक है गाइस,
तो हमें इतनी चीज़ें पता चल गई। अब हम बात करते हैं जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जब आपका इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है इनका इनडायरेक्ट होता है। और ये इनका जो लार्वा होता है, लार्वा स्टेज जो होती है इनकी आपका मॉर्फोलॉजिकली जो एडल्ट से डिफरेंट होती है। इसमें जो एडल्ट रहेगा उसका जो लार्वा रहेगा, जो लार्वा निकलेगा वो उसके तरह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि बाद में उसका शेप लेता है। इसलिए उसका जो लार्वा रहता है वो एडल्ट से डिफरेंट रहता है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसा कि हमने देखा पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखा, डायग्राम आपने देखे। उसके अलावा साइकॉन होता है जिसे हम साइफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और यू स्पॉन्जिया जो आपका बाथ स्पॉन्ज कहलाता है। तो आई होप गाइस आपको ये फाइलम समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट फाइलम आपका जो डिस्कस करेंगे नाइडेरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा जिसे कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसको। आज अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।